मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारकर्ता है। एकोहम द्वितीयो नास्ति, मात्र उसी परमपिता परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहा गया है। सामाजिक विधान का अनुपालन करते हुए मानव स्वरूप में त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महाराज जनक द्वारा आयोजित उनकी सुपुत्री सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग कर विजय श्री प्राप्त कर चुके हैं। उस धनुष को तोड़कर जो भगवान शंकर ने परशुराम जी को प्रदान कर उसकी सुरक्षा और संरक्षा का भार सौंपा था और यह निर्देश दिया था कि त्रेता युग में जब श्री राम मानव स्वरूप धारण करेंगे तब ही वे इस धनुष का भंजन कर जगत जननी माता सीता के साथ विवाह करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम द्वारा उस धनुष को तोड़ने के उपरांत यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुतः यह धनुष श्री राम द्वारा ही तोड़ा गया है या किसी अन्य के द्वारा, परशुराम जी उन परमपिता परमेश्वर स्वरूप श्री राम जी की परीक्षा लेते हैं। बार बार मुनि भी प्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु समबाम। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनिवर व विप्रवर कहा। तब परशुराम जी क्रोधित होकर क्रोधपूर्ण हंसी हंसकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज कैरी जान ही मोही, मैं जस भी प्रसुनाऊं तो ही, चाप श्रुवासर आहुति जानो, कोप मोर यति घोर कृशानु। तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि के समान जान। समेधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पसुआई, मैं यही परसु काटी बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं हैं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने
अपने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हुए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिदरी विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दापु बढ़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड अधिक बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिसयति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, आप विचार कर बोलिए। आपका क्रोध भयानक है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अपमान करूं? जो हम नित रही भी प्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो वस को जग सुभटु जही, भय बस ना महिमाथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या अनेकों योद्धा, वह चाहे बल में हमारे बराबर हो अथवा अधिक बलवान हो, यदि युद्ध के मैदान में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ते हैं, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर याना। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धारण किया है, क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना
जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और वह आनंद आनंदित होकर भाव विभोर हो गए। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में नहीं समाहित हो रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप का परीक्षण करने के लिए परशुराम जी ने उन्हें धनुष भंजन पर अनेकों कटु वचन बोले, किंतु उनके मन का संदेह, उनके मन का भ्रम उस महान धनुष को देकर दूर हो गया। वह श्रीहरि लक्ष्मीपति विष्णु ही है, ऐसा उनके मन में सुनिश्चित हो गया। तब वे उनकी वंदना करने लगे, उनकी आराधना करने लगे।